बेटा आज की क्लास में डिस्कशन करते हैं किसका, वर्टिकल सर्कल का ना, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। इससे जो पहले वाली क्लासेस हैं उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा। आज की क्लास में डिस्कशन करते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। बेटा अब तक का जो भी आपने मोशन पढ़ा, चाहे वो बैंकिंग ऑफ कर्व वाला पार्ट पढ़ा हो, चाहे आपने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ा, आप हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता था उस हॉरिजॉन्टल प्लेन का मोशन आप पढ़ते थे। अब जो आज का जो क्लास है वो है वर्टिकल प्लेन के अंदर। माने कि हम इस तरह से करें बेटा कि कोई स्ट्रिंग हम ले लें, उसके साथ कोई पार्टिकल अटैच कर दें एक एंड पर, फिर उसको इस तरह से घुमाएं, तो ये जो प्लेन बनेगा, ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन कैसा है, ये वर्टिकल प्लेन है अपना। ये कैसा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। जो सर्कुलर मोशन जब पढ़ा था, जब उसमें एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रहने के लिए, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी क्या था कि उसके पास क्या हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहता तो फिर उसका जो सर्कुलर मोशन है वो पॉसिबल नहीं होगा ना बेटा। दो तरह की एक्सेलरेशन बताई थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो क्या करती है, रेडियल एक्सेलरेशन आपकी स्पीड को बदलती रहती है, रेडियल एक्सेलरेशन आपकी डायरेक्शन को बदलती रहती है और टेंजेंशियल स्पीड को बदलती रहती है। ठीक है बेटा। तो अब वर्टिकल सर्कल का मोशन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हम ये मान लेते हैं कि अपने पास ये एक स्ट्रिंग के साथ बेटा हमने क्या कर दिया, एक पार्टिकल को फिक्स कर दिया, उसको बांध दिया, टाई कर दिया, जिसका मास क्या है, इसका मास m है और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वह लेंथ l है। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये सर्कुलर मोशन में घूमेगी बेटा, और वो सर्कुलर पाथ मैं ऐसे बना देता हूँ, ये लो, ये सर्कुलर पाथ है आपका, ये सर्कुलर पाथ हो गया। ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन में रहेगा, सर्कुलर पाथ में रहेगा। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसके बराबर ही होगा। लेट अस से कि वो लेंथ l है आपकी। तो थोड़ा सा सही सा मैं इस डायग्राम को दोबारा से बना देता हूँ एक बार, क्योंकि सारा एनालिसिस इसी डायग्राम पे करना है। तो यहाँ देखो, ये देखो, ये बेटा पॉइंट बी मान लेता हूँ, दिस पॉइंट विल बी योर सी। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट ए मान लिया और ये पॉइंट डी मान लिया। चलो अब मैं कहता हूँ कि हमने इसको घुमाना शुरू कर दिया और किसी भी इंस्टेंट पर देखो बेटा, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया और ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है। अब इसका अगर FBD बनाना चाहें तो इसका FBD बनाते हैं बेटा। देखो क्या, एक तो यहाँ पे इसके पास mg होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये जो पार्टिकल है इस तरफ जा रहा होगा v वेलोसिटी के साथ, और इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा, ये एंगल थीटा। तो बेटा ये एंगल भी थीटा हो गया, और इसको आप क्या लिखेंगे कि ये आपका mg cos थीटा है, और ये वाला जो है ये आपका mg sin थीटा है। ये FBD आपने किसी भी इंस्टेंट के ऊपर बनाया। तो अब आप देखें कि mg sin थीटा और जो वेलोसिटी है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। जब यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है उनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है। जब वो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसका मतलब बेटा ये हो गया कि जो स्पीड जो है वो लगातार घटती जा रही होगी। जब ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। हाँ, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो mg sin थीटा और v दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, तब पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है बेटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये टेंजेंशियल फोर्स ही तो है, ये जो mg साइन थीटा है बेटा, ये mg साइन थीटा आपकी टेंजेंशियल फोर्स है, और जो g साइन थीटा है वो आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। यही एक्सेलरेशन आपकी जो स्पीड है उसको लगातार बदलता रहेगा। तो एक बात ये भी समझ में आ गई बेटा, ये वाला जो मोशन है आपका वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। while particle is going upwards, direction of velocity and acceleration, direction of velocity and acceleration is opposite, direction of velocity and acceleration is opposite, therefore speed of the particle decreases। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, आप देख रहे हो कि mg साइन थीटा और जो स्पीड है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए स्पीड आपकी क्या करेगी, स्पीड डिक्रीज करेगी। while coming downward speed of the particle increases, है ना बेटा। जब वो नीचे की तरफ आ रहा हुआ तो mg साइन थीटा और स्पीड दोनों यानी वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी, और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी या स्पीड पार्टिकल की बढ़ती चली जाएगी। तो एक पार्ट तो ये आपका हो गया। और देखो बेटा और छोटी छोटी चीजें जो मुझे पता होनी चाहिए, string must be tight, that is it does not sag, माने कि ढीली नहीं पड़नी चाहिए। to complete its motion in vertical circle में बेटा वो स्ट्रिंग क्या रहनी चाहिए, टाइट रहनी चाहिए। वर्टिकल सर्कल को पूरा करवाना है तो इसका मतलब बेटा ये भी हो गया, इन स्ट्रिंग टेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव, टेंशन स्ट्रिंग में कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिंग कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, स्लैग नहीं करे। स्लैग नहीं करने का मतलब हो गया कि टेंशन नेगेटिव ना हो आपकी। ऑल्दो इन केस ऑफ रॉड, या हम रिजिड रॉड बोल सकता हूं बेटा मैं, टेंशन कैन बी नेगेटिव, वो टेंशन है बेटा वो नेगेटिव हो सकता है क्योंकि जो रिजिड रॉड है, रिजिड रॉड में आप उस रॉड को, जैसे कि आप ये मान लो ये रॉड ही है, आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हो तो भी ये टाइट ही रहेगी, आप इसको इलोंगेट करो खींचो तो भी ये टाइट ही रहेगी। तो यानी कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूँ तो उस केस में इसमें टेंशन नेगेटिव आती है। तो यानी कि इट कैन बी नेगेटिव। कारण क्या है कि यहाँ पे इस केस में बेटा इलोंगेटिव और कंप्रेसिव
दोनों टेंशन यहाँ पॉसिबल है, जबकि स्ट्रिंग के केस में बेटा सिर्फ कंप्रेसिव टेंशन पॉसिबल था, सॉरी इलोंगेटिव टेंशन पॉसिबल था। कंप्रेस, आप स्ट्रिंग को कंप्रेस थोड़ी ना कर सकते थे, कंप्रेस करते तो स्ट्रिंग क्या हो जाती है आपकी, लूज हो जाएगी, वो स्लैग कर जाएगी। तो इस केस में जो रिजिड रॉड वाला जो केस है बेटा, उस केस में आपका जो टेंशन है वो नेगेटिव हो सकता है। इलोंगेटिव के केस में आपका टेंशन क्या रहता है, जनरली पॉजिटिव, और कंप्रेसिव के केस में टेंशन आपका हो जाता है बेटा नेगेटिव हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग के केस में टेंशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, लाइट रॉड जो है या रिजिड रॉड जो है उस केस में टेंशन नेगेटिव पॉसिबल है। तो ये बहुत बेसिक सा आइडिया था बेटा किसके बारे में, वर्टिकल सर्कल के बारे में। अभी जो आज की क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं वो हम डिस्कशन करते हैं किसका, स्ट्रिंग के साथ वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करवाने का। स्क्रीन पॉज करके फटाफट से आप नोट कर लीजिए। चलो इस टॉपिक को कुछ क्वेश्चंस की मदद से डिस्कशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करते हैं। लेट अस से कि आपका पहला जो क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, व्हाट मिनिमम वेलोसिटी मस्ट बी गिवन to the particle at the bottommost point, यानी कि वो पॉइंट बेटा आप बी से मैं लिख रहा हूं उसको, है ना, यहाँ पे बी से, so that particle completes the vertical circle, ये क्वेश्चन है अपना कि बी पॉइंट पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए ताकि ये जो पार्टिकल है आपका वो वर्टिकल सर्कल को पूरा कर ले। पूरा करने का मतलब बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि पार्टिकल कहीं बीच में ही अपना रास्ता छोड़ दे, है ना। स्ट्रिंग को आप घुमा रहे हो, बीच में कहीं वो रास्ता छोड़ दे, ऐसा हम नहीं चाहते, पूरा का पूरा मोशन हो। तो देखो कैसे करें, ये एफबीडी हम बना चुके हैं, अब इस एफबीडी का एनालिसिस कर लिया है, कोई ज़रूरत अब इसकी है नहीं, हटा देता हूँ इसको मैं यहाँ पे। ये लो, देखो बेटा कैसे करते हैं। जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा बेटा, तो देखो उसका एफबीडी अगर मैं बनाऊं तो एक तो mg एग्जिस्ट करेगा और एक यहाँ पे टेंशन भी लग रही होगी। अब एक बात बताओ, क्या, अच्छा मैं मान लेता हूं कि बेटा यहाँ पे इस इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इसकी v वेलोसिटी है। अगर यहाँ पे बात करें तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो t प्लस mg फोर्स लग रही है, और जो भी फोर्स सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ लगती है वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो बेटा यहाँ पे जो t प्लस mg जो है वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी mv²/L पे, यानी कि मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे एनालिसिस कर रहा हूं बेटा। पहले टॉप मोस्ट पॉइंट पे t प्लस mg ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि mv²/L के बराबर होगी। अब यहां से एक बात तो बेटा दिमाग में ये आती है कि जो वेलोसिटी है ना वो जीरो हो जाए टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इफ v = 0 एट टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि टेंशन की वैल्यू -mg आ गया, और स्ट्रिंग के केस में टेंशन नेगेटिव संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। तो फिर क्या, हाँ सर ऐसा हो सकता है कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट जो टेंशन जो है वो टेंशन अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए फॉर ए वेरी स्मॉल मोमेंट, छोटे से मोमेंट के लिए वो टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब टेंशन की वैल्यू बेटा जीरो हो जाएगी तो इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, 0 + mg = mv²/L। तो बेटा जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे जो आपकी वेलोसिटी आ रही है वो वेलोसिटी आ रही है √GL, वो वेलोसिटी क्या आ रही है, √GL। दिस इज द वेलोसिटी। अब आप इसको समझें जरा, दिस
is the minimum velocity required at the topmost point to complete the vertical circle. उस वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो अंडर रूट ऑफ GL होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिस इज द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी अंडर रूट GL से कम है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो बेटा सर्कल जो वर्टिकल सर्कल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट GL से कम है तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अंडर रूट GL मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। लेकिन हमसे सवाल में बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा। तो भाई बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, वो हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। और भाई यहाँ पे क्योंकि पार्टिकल की हाइट बढ़ रही है तो भैया वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रोल आएगा, उसके लिए मुझे रेफरेंस लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ कि भाई एक काम करो कि ये जो है ये मैं पार्टिकल का रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ और यहाँ पर रेफरेंस लेवल पर मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया। बेटा मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो आपको वेलोसिटी देनी है वो मैंने मान लिया कि वो u मिनिमम वेलोसिटी आपने देनी है। पार्टिकल की यहाँ पे वेलोसिटी u मिनिमम होगी और जब मिनिमम वेलोसिटी जब आप दोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, अंडर रूट ऑफ GL। ये बात हमने करी है कि मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो भाई हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा यहाँ पे कोई किसी तरह की नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम नहीं कर रही, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम नहीं कर रही तो उस केस में जो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये यूज़ करते हैं। तो भाई इनिशियल तो ये स्टेज है अपनी, इनिशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, हाफ ऑफ m u मिनिमम का स्क्वायर, और इनिशियली ये पार्टिकल रेफरेंस लेवल पर है, रेफरेंस लेवल पर इसकी एनर्जी 0 बराबर टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m, u की वैल्यू कितनी है बेटा, अंडर रूट ऑफ GL इसका स्क्वायर। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो देखो रेफरेंस लेवल से ऊपर है बेटा, रेफरेंस लेवल से ऊपर है तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव रहेगी। फॉर्मूला है m इंटू जी इंटू हाइट मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। तो L हाइट ये है और L ये है बेटा, ये टोटल हाइट आपकी क्या हो गई, ये 2L हाइट हो गई। तो भाई ये आ गया हाफ ऑफ m u मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ये GL और ये हो गया mgl बाई 2 प्लस 2mgl, और बेटा इसको जब सॉल्व किया इट कम्स आउट टू बी 5/2 mgl। ये हाफ ऑफ u मिनिमम का स्क्वायर आ गया। मुझे u मिनिमम चाहिए, तो u मिनिमम चाहिए तो u मिनिमम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो देखो बेटा यहाँ से कि हाफ ऑफ m u मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 mgl। m से तो m कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो u मिनिमम और अच्छा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl। u मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl, यानी कि अंडर रूट 5gl बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी क्या होगा,
तभी इस पॉइंट के ऊपर आपका तभी आपका वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो पाएगा। तो u मिनिमम मस्ट बी √5GL। बड़ा एक इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहीं पे। फाइंड आउट टेंशन at the topmost point at the bottommost point in previous question। ये जो अभी आपने जो क्वेश्चन किया बेटा, इसमें इस पॉइंट के ऊपर आपको बताना है कि टेंशन कितनी रहेगी, ये आपको बताना है। देखो बेटा, अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बात करूं बेटा, यहां पे आपने इसको कितनी वेलोसिटी दी है, √5GL। √5GL आपने वेलोसिटी दी है। इसका FBD जब आप बनाएंगे तो यहाँ mg लग रहा होगा बेटा, और इस तरफ आपका टेंशन लग रहा होगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, T माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू mv², यानी कि √5GL का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। तो बेटा T माइनस mg इज इक्वल टू m/L इंटू 5GL। तो बेटा जब आपने इसको सॉल्व किया तो टेंशन कम्स आउट टू बी 6 mg। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर आप मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हैं, कितनी वेलोसिटी बेटा, √5GL वेलोसिटी दे रहे हैं, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बेटा टेंशन आया आपका √6 mg। और ये बात ध्यान रखने की है, द मैक्सिमम टेंशन विल बी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उस पर बेटा आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, आपकी जो टेंशन रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। ये टेंशन आ गया। और बेटा अगर इस पॉइंट पर कोई नेट फोर्स आपसे पूछ ले तो नेट फोर्स क्या रहेगा, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू T माइनस mg। तो बेटा 6 mg माइनस mg, इस पार्टिकल पर नेट फोर्स 5 mg रहेगी, और बेटा वो टुवर्ड्स द सेंटर रहेगी। ये बात भी ध्यान रखना है आपको। तो ये एनालिसिस हो गया अपना कहाँ पर, बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर। ये अपना एनालिसिस हो गया बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर। चलो और एक क्वेश्चन इसमें देखो पूछा जा सकता है क्या, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट C if UB इज इक्वल टू √5GL। कह रहे अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर अगर आपने मिनिमम वेलोसिटी दी है, √5GL वेलोसिटी दी है, तो C पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी होगी ये आपने बताना है बेटा। देखो तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट B एंड C। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं बेटा। देखो कैसे, वही KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू, बेटा आपने यहाँ पे वेलोसिटी √5GL दी है, उसका स्क्वायर आप करेंगे तो 5GL हो गया, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैं कहता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि आपकी वेलोसिटी VC है, तो हाफ ऑफ m इंटू VC², और यहाँ से रेफरेंस लेवल से ऊपर की तरफ है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और वो L हाइट पर है तो प्लस mgL। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो देखो बेटा, ये हो गया 5/2 mgL इज इक्वल टू हाफ ऑफ mVC² प्लस mgL। तो बेटा ये इस तरफ आएगा तो माइनस mgL बन जाएगा, ये लो। तो ये बन गया आपका 3/2 mgL इज इक्वल टू हाफ ऑफ mVC², और बेटा VC की वैल्यू आ गई √3GL।
अगर आपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी दी है और ये मिनिमम वेलोसिटी बेटा किसके बराबर आपने कैलकुलेट की, √5gl, तो इस केस में जो सी पॉइंट आपका आया था, जो कि सेमी सर्कल वाला जो पॉइंट आया था, वहां पे कितनी वेलोसिटी आई, वहां पे वेलोसिटी आई है √3gl। इसी क्वेश्चन में लो एक और चीज पूछ लेते हैं इसी पार्ट में कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एट सी पॉइंट पर आप टेंशन बताओ स्ट्रिंग में कितनी हुई, या नेट फोर्स पूछ लेते हैं, चलो टेंशन नहीं, नेट फोर्स पूछ लेते हैं। फाइंड नेट फोर्स, तो पहले टेंशन बता दो ना पहले। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एट सी, ये बताओ, और फिर ऑल्सो फाइंड नेट फोर्स, ऑल्सो फाइंड नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पे नेट फोर्स भी बता दो। तो भाई सी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी अभी आपने क्या कैलकुलेट करी है, √3gl। जब पार्टिकल सी पॉइंट पर होगा तो बेटा यहाँ तो इसका mg एक्ट कर रहा होगा और इस तरफ टेंशन है, तो इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स है जो उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो बेटा T बराबर क्या होना चाहिए, mv²/L। तो Vc की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, √3gl, उसका स्क्वायर कर दिया आपने। तो बेटा टेंशन एट पॉइंट सी आपका किसके इक्वल आ गया, सी पॉइंट पर बेटा टेंशन आपका 3 mg के बराबर आया। तो आप देखो यहाँ 6 mg थी, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है टेंशन घटता जा रहा है, यही बात हो रही थी। और टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन हमारा क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए बेटा, जैसे जैसे पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में ऊपर की तरफ जाएगा स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो घटती जाएगी, स्ट्रिंग की टेंशन घटती जाएगी और स्ट्रिंग स्लैक करे उसकी संभावना बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखो जरा आगे हमसे एक पार्ट और पूछा है कि पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना है। तो देखो पार्टिकल के ऊपर बेटा नेट फोर्स डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इधर तो टेंशन 3 mg लग रहा है और इस तरफ पार्टिकल की का जो वेट है वो mg लग रहा है। तो जो नेट फोर्स आएगा तो वो कैसे लिखोगे बेटा, √ इस 3 mg का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया आपका √10 mg, ये नेट फोर्स आएगा आपका सी पॉइंट के ऊपर। सी पॉइंट के ऊपर आपका क्या आया, ये नेट फोर्स आ गया। तो ये मिनिमम वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था ना बेटा, कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ताकि वर्टिकल सर्कल वगैरह पूरा हो जाए। आगे देखो, व्हाट वेलोसिटी शुड बी गिवन, what velocity should be given at bottommost point so that particle oscillates in vertical circle, in semicircle। ये जो इतना पार्ट है ना बेटा, ये कि पार्टिकल बस इस सेमी सर्कल के अंदर रोटेट करता रहे, ऑसिलेट करता रहे, घूमता रहे, उसके लिए यहाँ पे क्या वेलोसिटी आपको चाहिए होगी। मैं कहता हूँ कि मान लो कि आपको क्या वेलोसिटी चाहिए होगी बेटा, यहाँ पे u वेलोसिटी चाहिए होगी। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि ये आगे नहीं जाना चाहिए, तो इस पॉइंट पर एट पॉइंट सी वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0।
इस पॉइंट पर बेटा वेलोसिटी आपकी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। अब क्या करूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट बी एंड सी, बी और सी पर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है। तो बेटा एक बात ये भी ध्यान रखना कि सी पॉइंट पर जो आपका जो टेंशन है वो नेगेटिव नहीं हो रहा है, क्योंकि टी बराबर क्या आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, टी बराबर mv²/L आ रहा है, तो टेंशन नेगेटिव नहीं आया, यहाँ पर टेंशन पॉजिटिव ही है, टेंशन आपका पॉजिटिव है। तो यानी कि सी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी। सी पॉइंट पर जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो अब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बी पॉइंट पर और ये सी पॉइंट पर। तो बेटा फिर से वही लिखा जाए, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम इंटू यू स्क्वायर और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि बेटा रेफरेंस लेवल पर ही है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो गया, कारण क्योंकि आपकी यहाँ पे v जो है वो 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल m इंटू जी इंटू और रेफरेंस लेवल से सी पॉइंट की जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, वो l है। तो बेटा यहाँ से जब आपने सॉल्व किया तो u कम्स आउट टू बी √2gl, यानी कि अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर बेटा वेलोसिटी आप कितनी दे देंगे, √2gl वेलोसिटी दे देंगे, तो पार्टिकल क्या करेगा, वर्टिकल ये जो आपका सेमी सर्कल है इसमें क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो अब क्या क्या बातें समझ में आ गई कि अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5gl दी है मिनिमम वेलोसिटी, तो पार्टिकल क्या कर लेगा, वर्टिकल सर्कल पूरा कर लेगा। √5gl से अगर वेलोसिटी कम है, स्पीड कम है, तो पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर उसको आपने स्पीड दी है बेटा किसके बराबर, √2gl के बराबर, तो उस केस में पार्टिकल सेमी सर्कल में ऑसिलेट करेगा। अच्छा एक बात सोचो, अगर आपने वेलोसिटी √2gl से भी कम दे दी तो ये क्या करेगा, माइनर आर्क जो है आपकी उसमें ऑसिलेट करेगा। तो हम कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको लिखवा देता हूं, देखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो बेटा कहता है कि इफ यू बी, बेटा यू बी का मतलब हो गया कि वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl, देन पार्टिकल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, completes the vertical circle। कहता उस केस में पार्टिकल क्या करेगा, वर्टिकल सर्कल आराम से पूरा कर लेगा। दूसरी बात बेटा कि इफ वेलोसिटी एट बॉटम इज लेस देन √5gl, देन पार्टिकल कैनॉट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। उस केस में बेटा वो वर्टिकल सर्कल को पूरा नहीं कर पाएगा। इफ यू बी इज इक्वल टू √2gl, अगर वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट √2gl हो गई, देन पार्टिकल ऑसिलेट्स इन सेमी सर्कल। जो पार्टिकल है बेटा वो कहाँ ऑसिलेट करेगा, वो सेमी सर्कल में ऑसिलेट करेगा। इफ यू बी इज लेस देन √2gl, अगर √2gl से कम वेलोसिटी है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, देन पार्टिकल ऑसिलेट्स इन लोअर माइनर आर्क। ये वाला जो लोअर माइनर आर्क है ना बेटा, इसको मैं बोल सकता हूं कि वो यहां से यहां ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। आगे देखो, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा जो वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो बड़ी तो है किससे, √2gl से, लेकिन छोटी है किससे, √5gl से।
अब रूट 2GL से बड़ी है तो वो सेमी सर्कल को तो क्रॉस कर जाएगी, लेकिन रूट 5GL से छोटी है तो वो वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं कर पाएगी। तो देखो क्या होगा, द पार्टिकल क्रॉसेस द सेमी सर्कल बट कैनॉट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, कह रहा वर्टिकल सर्कल को पूरा नहीं कर पाएगा, सेमी सर्कल को तो क्रॉस कर जाएगा। एंड इट लीव्स इट्स पाथ समवेयर बिटवीन C एंड A। बेटा C और A के बीच में किसी पॉइंट पर पार्टिकल अपना पाथ क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। एंड फॉलोज पैराबोलिक पाथ। उसके बाद बेटा वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। एंड इट्स मोशन इज सिमिलर टू ए प्रोजेक्टाइल, एंड इट्स मोशन is similar to projectile। जैसा प्रोजेक्टाइल का मोशन होता है बेटा, जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कि आपने किसी स्पीड से क्या कर दिया, किसी पार्टिकल को फेंक दिया, बिल्कुल वैसा ही पाथ बनेगा इसका आगे का। यहाँ पे बेटा इस केस में जो टेंशन रहेगी स्ट्रिंग में, वो मैक्सिमम जो टेंशन रहती है, वो मैक्सिमम टेंशन कहाँ रहेगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। लिख लेते हैं ये बात भी, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम एट bottommost point while it is minimum at topmost point। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे मिनिमम होगी और मैक्सिमम जो टेंशन होगी वो बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर होगी। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो हमने 5-6 पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, ये पॉइंट्स बेटा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि मिनिमम वेलोसिटी रूट 5GL से ज़्यादा है तो भी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, रूट 5GL से कम होने पर वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं होगा, रूट 2GL वेलोसिटी अगर आप देंगे तो वो सेमी सर्कल में ऑसिलेट करेगा, रूट 2GL से कम देने पर वो माइनर आर्क में ऑसिलेट करेगा, रूट 2GL से ज़्यादा और रूट 5GL से अगर कम होगा तो उस केस में सेमी सर्कल क्रॉस कर जाएगा, वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं करेगा और समवेयर A और C के बीच में पार्टिकल अपना पाथ लीव कर देगा। उसके बाद का मोशन उसका कैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि प्रोजेक्टाइल का होता है, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ वो फॉलो करेगा। तो ये हमारा मोशन इन वर्टिकल सर्कल है। अभी इसमें हमें रॉड जो है रिजिड रॉड वाला पार्ट करना है और इस पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपको इस जो भी हमने किया इसकी डेरिवेशन बहुत अच्छे से करनी है, ये रिजल्ट्स आपको अल्टीमेटली याद रहने चाहिए। थैंक यू।